हुण देखो कल इस तो पहले वाली क्लास के अंदर असी लैब प्रिपरेशन नू स्टार्ट कर लिया सी, लेकिन थोड़ा जिहा ही कर पाए सीगे लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनीया। ठीक है, उहदे विच असी लैब प्रिपरेशन दे विच असी अमोनीयम सॉल्ट ते एक अल्कली नाल हीट करके अमोनीया नू प्रिपेयर कीता सी ते अमोनीया नू असी कलैक्ट करना सीखिया सीगा कल, उहदी डेंसिटी वगैरह देखी सीगी असी कल, HCl नाल कंपैरिजन कीता सीगा। जिन्हां ने नहीं देखिया वो पहला पिछला लैक्चर देख लेंगे। अज आपां लैब प्रिपरेशन पार्ट 2 करांगे। देखो लैब प्रिपरेशन पार्ट 2 दे अंदर की है, असी अमोनीयम सॉल्ट दी जगह ते, हिमांश ध्यान नाल समझ, अमोनीयम सॉल्ट दी जगह ते मैटल नाइट्राइड सिलेक्ट करांगे। मैटल नाइट्राइड की हुंदा है? कल्ला N। ठीक है, जिवें कि मैग्नीशियम नाइट्राइड, अलमीनियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, ऐसे मैटल दे नाइट्राइड्स दे नाल रिएक्शन करांगे। और इन्हां नूं खास तौर ते मैं तुहानूं बड़ा जोर दे के समझाया सीगा, तुसी हमेशा ठंडा पानी लेना है, वार्म वाटर लेना। हाँ याद है तुहानूं, वार्म वाटर दे नाल रिएक्शन करवाओगे और तुहाडे कोल अमोनीया बन के आएगा। याद है तुहानूं पूरा? उही करना है, बस कुछ नवा नहीं है। देखो सब तो पहला आपां की करांगे, लैब प्रिपरेशन दे अंदर और जर्नल प्रिपरेशन दे अंदर की फर्क होंदा है। बेसिकली जर्नल प्रिपरेशन दे अंदर वो सारियां जिन्नियां भी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकदियां ने, उन्हां सारियां रिएक्शंस नूं दसदे ने। ठीक है, तुसी देखो, अगर तुसी इस तो पिछली वीडियो खोल के देखोगे, उहदे च तुहानूं पता लगेगा जदों जर्नल प्रिपरेशनस करवाईयां गईयां ने उत्थे 3 रिएक्शंस लिखियां गईयां ने नाइट्राइड दे नाल। सोडियम नाइट्राइड भी लिखिया गया है, अलमीनियम नाइट्राइड भी है ते मैग्नीशियम नाइट्राइड भी है। लेकिन अज जदों असी लैब प्रिपरेशन ते आए हां, लैब प्रिपरेशन दे विच सिर्फ एक चीज सिलेक्ट की है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। समझ आ गया? जर्नली तो बहुत सारियां चीज़ों नाल बनाई जा सकती है, लेकिन लैब च किसी एक चीज़ नाल ही बनती है। वो किहड़ी चीज़ है अपने कोल? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठंडे पानी च पाना है, वार्म वाटर दे अंदर पाना है। ठीक है, हुण मैं मन्नत नूं ट्रिक्स दसियां सीगियां। अगर इत्थे वाटर होए तो इत्थे की आंदा है? हाइड्रोक्साइड। अमोनीया तो निकलेगा ही, क्योंकि अमोनीया चैप्टर पढ़ रहे हैं। देख इत्थे की आ जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनीया गैस। ये एरो की शो कर दी है भी गैस बन रही है। दसो तुहानूं समझ आया प्रोसैस पूरा? राहुल नूं तो आ गया होएगा। ठीक है, इनू बैलेंस कर देने आपां। ठीक है, तुसी बैलेंसिंग अपने वास्ते सैकेंडरी रखो, पहला लर्निंग वाल ध्यान दिओ। जदों तुहाडी लर्निंग वधिया हो जाए तां बैलेंसिंग ते जाना। और दूसरी चीज, बैलेंसिंग ना करन दी कंडीशन दे विच मार्क्स 0 ही मिलते हैं। 0 मार्क्स मतलब जिवें तुसी इक्वेशन गलत लिखती होए उन्हां वास्ते। इक्वेशन नूं गलत लिखण दे बराबर है इक्वेशन नूं बैलेंस ना करना। पर हले फिलहाल असीं नवां इक्वेशन सीख रहे हैं। पहला इक्वेशनस नूं सिर्फ इक्वेशन लिखनी सीखो। मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वार्म वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ते अमोनीया गैस। पहला हाले फिलहाल इक्वेशनस दे उपर फोकस करो। जदों तुहानूं इक्वेशन आ जाणगियां तां बैलेंसिंग तां अपने आप भी कर सकते हैं। अगर तुहाडी क्रैमिंग थोड़ी जी अच्छी हैगी है तां मेरे कोल पुराने बच्चे सीगे वो तां बैलेंसिंग भी एवें याद कर लेंदे सी, क्योंकि इत्थे किहड़ा कुछ बदल के आना है। इत्थे तां डायरैक्ट आएगा लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनीया यूजिंग मैटल नाइट्राइड, तां इक्को ही रिएक्शन है। देखो ये तो चलो ट्रिक्स हो गया। तो तुसी पहला रिएक्शन दे उपर ध्यान दो। जो तुहाडी रिएक्शन एन वधिया तरह ठोस हो जाए तो बैलेंसिंग करया करो। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। हुण अगे अपनी कॉपी दे उपर ये तुसी लिख लो और कॉपी दे उपर हैडिंग लिखो हेबर्स प्रोसैस। चलो हुण हेबर्स प्रोसैस नूं स्टार्ट करन तो पहला कहनी आपां 2 वर्ड्स समझांगे अलग तो, उन्हां नूं इत्थे समझ के बाद चों इरेज कर दांगा। एक्वस अमोनिया एंड लिकर अमोनिया। लिकर है, लिक्विड नहीं है। ठीक है, वर्ड है केमिस्ट्री का लिकर। एक्वस अमोनिया एंड लिकर अमोनिया, इन्हां दोनों के अंदर की फर्क होंदा है? देखो असी इस तो पहले ये प्रोसैस समझण तो पहले असी मतलब इस तो पहली वाली क्लास के अंदर और अज वाली क्लास के अंदर लैब प्रिपरेशन की है। लैब प्रिपरेशन के अंदर असी अमोनीया गैस नूं प्रिपेयर कर रहे सी, है ना कहनी? अगर तुसी अमोनीया गैस नूं पानी दे विच मिक्स कर दो,
क्योंकि हिमांश तेरा ध्यान फर्श वाल है। देखो ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ गैस है, अगर अमोनीया गैस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, क्योंकि ਅਮੋਨੀਆ गैस भी HCl गैस ਵਾਂਗੂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ HCl गैस ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਸੀਗੀ, ਅਮੋਨੀਆ गैस ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ अगर तुसी गैस ਨੂੰ पानी ਦੇ अंदर मिक्स कर ਦਿੰਦੇ हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ एक्वस अमोनीया। समझ गए। लेकिन अगर तुसी अमोनीया गैस ਨੂੰ एक चैंबर ਦੇ अंदर बंद करके कंप्रेस कर दो तो गैस लिक्विड स्टेट च कन्वर्ट हो जाएगी, जिहदे च पानी दी एक बूंद भी नहीं है, गैस लिक्विड बन गई है। एसी तो बाहर पाइप चो पानी निकल रहा है, हाँ जाना निकल रहे ना। एसी दी मशीन च भी एक चीज है, उसका नाम है कंप्रैसर। तुसी बोलते हो ना कंप्रैसर स्टार्ट होएगा तभी ठंडी हवा आएगी, तो कंप्रैसर जो स्टार्ट होंदा वो कमरे की हवा नूं कंप्रैस करके लिक्विड च बना के बाहर सुट रहे। तो इधरों पता तो लग गया ना सानू, यानी कि की पता लग गया, गैसेस नूं जदों असीं कंप्रैस करते हैं तो लिक्विड च कन्वर्ट हो जांदियां ने। अमोनीया गैस नूं जदों कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट नहीं गलत वर्ड बोलता, अमोनीया गैस नूं जदों तुसीं कंप्रैस करोगे तो क्या बन जाएगा, लिकर अमोनीया बन जाएगा। दोनों च फर्क पता लग गया, ये पानी नाल बने हैं, ये कंप्रैस करके बने हैं। हुण असीं चलदे हां हेबर्स प्रोसैस दे उपर। पानी अमोनीया गैस नूं पानी दे विच मिक्स करदे, जिवें HCl नूं मिक्स कीता सी, वो फनल अरेंजमेंट सिखाया सी ना, सेम फनल अरेंजमेंट नाल करना है। बैक सेक्शन नूं प्रिवेंट करने लई इन्वर्टेड फनल सिखाई है ना HCl च, बिल्कुल सेम। तो इत्थे मैं सिखा के टाइम नहीं वेस्ट करना, सेम है वो सारा। पानी दे विच मिक्स करोगे तो एक्वस, कंप्रैस करोगे तो लिक्विड। हाँ शक्तिमान पूछ कि हाँ इहदे नाल भी हुंदा। चलो देखो हुण हेबर प्रोसैस दे अंदर की है, ये डायग्राम सिर्फ देखने लिए है, तुहानूं पेपर दे विच बनाउण लई कोई नहीं बोलेगा, ना ही कभी बनाने लई एग्जामिनर एग्जाम च विच पाएगा। ठीक है, ध्यान नाल जो चीज़ां आनियां ने वो चीज़ां मैं इत्थे लिखांगा, इस तो बाद इत्थों ये चीज़ां तुसीं नोट करनियां और यही चीज़ां लर्न करनियां ने। बस बुक दे विच हेबर प्रोसैस नूं एक्सप्लेन करन वास्ते घट्टो घट्ट 2 तो 2.5 पेज भरे हुए ने। उन्हां पेजिस चों कुछ नहीं करना, जो मैं इत्थे नोट्स लिखावांगा उस तो एक लाइन भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़नी, तो इसलिए ध्यान नाल उरों दी करना है। बहुत उलझलाल उत्थे बुक च लिखा है, सब फालतू है। इधर देखो हेबर प्रोसैस चलाउण लई तुहानूं की करना पेगा, नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन, आ देखो नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन ते तुसी वॉल्यूम्स सिलेक्ट करने आ। 1 वॉल्यूम लेना है नाइट्रोजन गैस का, 3 वॉल्यूम लेने ने तुसी हाइड्रोजन गैस दे। ठीक है मन्नत, इन्हां नूं तुसी की करना है, कंप्रैसर दे विच पाना है। नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन गैस नूं 1:3 दे विच तुसी कंप्रैसर च पा देना है। कंप्रैसर च पाण तो बाद तुहाडे कोल की मिलेगा, अमोनीया गैस मिलेगी। ठीक है, हुण अमोनीया गैस एवें नहीं मिलण वाली, बहुत ध्यान नाल समझना। हाले तो तुसी सिर्फ मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनना, हाले हेबर प्रोसैस मैं कुछ नहीं बोलिया। नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन नूं तुसी की करना है, पहला कंप्रैसर चैंबर दे अंदर पाना है। कंप्रैसर चैंबर दे अंदर पाण तो पहला तुसी रेशो का ध्यान रखना है। जेड़ी जेड़ी चीज़ां बोल रहे हैं बस वही लर्न करनियां ने। 1:3 दे विच तुसी की कर देना, कंप्रैस कर देनी है गैस। कंप्रैस करन तो बाद तुसी उस गैस नूं किहदे अंदर पास करना है, कैटालिटिक चैंबर दे अंदर। इहदा मतलब हाले अमोनीया नहीं बनी। कैटालिटिक चैंबर दे अंदर तुहानूं की देखण नूं मिलेगा, आयरन प्लस मोलीबेडनम एट 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। एज इट इज टेंपरेचर तुहानूं याद होना चाहिए, एज इट इज एवं डिमांड करेगा एग्जामिनर। दसो कैटलिस्ट केड़ा सी, किन्ना टेंपरेचर सी ते किन्ना प्रैशर सीगा। 200 ATM तो लैके अबव 200 लिख लो बस। ठीक है, ये जेड़ा चैंबर है ना कैटालिटिक चैंबर, इस कैटालिटिक चैंबर च आयरन ते मोलीबेडनम नूं यूज किया गया। फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड मोलीबेडनम, इन्ने टेंपरेचर ते इन्ने प्रैशर ते। समझ आ गया।
इस कैटालिटिक चैंबर तो बाद तुहाडे कोल बनेगी अमोनीया गैस। बन गई, ये इत्थे की है, ये एरो दे उपर लिखना है तुसी ये सारा। इस तो बाद बनेगी तुहाडे कोल अमोनीया गैस। गुरांग समझ आ रहा सारा, मन्नत नूं आ रहा। जदों अमोनीया गैस बन गई, अमोनीया गैस नूं तुसी कंडेंस करना है, ठंडा करना है। ठंडा करन तो बाद वो चेंज हो जाएगी लिक्विड अमोनीया दे अंदर। पानी नहीं मिक्स किया, लिक्विड अमोनीया, लिक्विड अमोनीया दे अंदर चेंज हो जाएगी। इनू तुसी कलैक्ट कर लो। आ गया समझ। फिर उस तो बाद अगर तुहानू लगदा है भी साडे कंडेंसर चैंबर दे अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड ही रह गई, जिन्हों तुसी कंप्रैस कर ही नहीं पाए, कंप्रैस नहीं कर पाओगे तो कैटालिटिक उहदे उपर असर नहीं दिखाएगा, तो उन्होंने दोबारा कंप्रैसर चैंबर दे अंदर भेज दो। ये दोबारा कैटालिटिक चो पास करेगी, दोबारा फिर तो अमोनीया लिक्विड बनेगा। एक बार सारा ध्यान नाल रिवाइज करवा देना, जल्दी जल्दी सुन ले, क्योंकि ये हाले होर भी बहुत कुछ है। हाले सिर्फ 80% दस्या, 20% रहिंदा। देख पहला असी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 वॉल्यूम च सिलैक्ट करके गैस लैनी है, उन्होंने असी कंप्रैसर चैंबर च पाना है। कंप्रैसर चैंबर च पाने तो बाद ये हाले सिर्फ लिक्विड बननगियां। फिर तुसी की करना है, कैटालिटिक चैंबर च पाना है। उस चैंबर के अंदर तुहानू आयरन प्लस मोलीबेडनम मिलेगा, इन्ने टैंपरेचर ते और इन्ने प्रैशर ते। ये सारा कुछ मिक्सचर दे विच जदों तुसी ये दोनों गैसेस नू पास करोगे तो तुहाडे कोल लिक्विड अमोनीया बन जाएगा। अगर तुहानू लगदा है इत्थे कंडेंसर चैंबर दे अंदर भी कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाले अनरिएक्टेड रह गई है, तो उन्होंने दोबारा तुसी कंप्रैसर च पास करके रिएक्शन रिपीट कर लो। इन्ना समझ आया। पहला ये नोट करो अपने कोल, फिर अगे करांदा। हुण देखो जरा, ये सारा प्रोसैस करन तो बाद तुहाडे कोल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकदा है प्रैशर दे उपर। प्रैशर तुहानू पता होना चाहिए किन्ना, 200 ATM, अबव 200 ATM लिख लेना तुसी। ठीक है, इनू अलग तो एवं लिख के रख लो किहड़े किहड़े क्वेश्चन उन्होंने पूछने ने, इस तो इलावा कुछ नहीं पूछणगे। ठीक है, एक है कैटालिस्ट ते एक है प्रमोटर। देखो जेडे कैटालिस्ट होंदे ने ना हिमांश, कैटालिस्ट की करते हैं, रिएक्शन दे विच कदी पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन नू सिर्फ स्पीड अप करते हैं। ते प्रमोटर की करते हैं, कैटालिस्ट की मदद करते हैं। समझ आ गया। इत्थे असी कैटालिस्ट जिहड़ा लिता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन और आयरन ऑक्साइड। ठीक है हिमांश, लिख रहे हैं ना नाल नाल। असी फाइनली डिवाइडेड आयरन लैना है, जे आयरन ना मिले तो आयरन ऑक्साइड भी चलेगा। ते प्रमोटर दे विच असी मोलीबेडनम लैना है। क्लीयर है। ये सारा कुछ होने दे नाल हेबर्स प्रोसैस हद तो ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनीया चैप्टर चो आना ही आना है, चाहे वह 1 मार्क्स का पाण चाहे 4 मार्क्स का पाण। ठीक है, 4 मार्क्स का अमोनीया चैप्टर चो पेपर आंदा ही आंदा है। जाओ अलग अलग क्वेश्चन पा देंगे ने, कई बार सिर्फ हेबर्स प्रोसैस पूछते हैं इहदे विचों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बने जा सकते हैं। जिवें देखो रिएक्शन की है 1 मार्क का, प्रैशर किन्ना कीता सी, कैटालिस्ट केड़ा लिता सी, प्रमोटर की लिता सी। समझ आ गया। उन्होंने सिर्फ यही क्वेश्चन पूछने ने, ये नहीं पूछणगे कंप्रैसर दे अंदर की होया सी, कैटालिस्ट दे अंदर की होया सी। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स नहीं चल रही है इत्थे, सिर्फ कैमिकल रिएक्शन है। ते तुसी की यूज किया बस यही पूछना है, जिन्ना मैं तुहानू क्लास एक्सप्लेन किया। इस तो इलावा 1% भी नहीं आना क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। हुण तुसी लिखो जरा, फाउंटेन एक्सपेरीमेंट तो असी डिस्कस कर लिया सीगा ना पहले ही। फाउंटेन एक्सपेरीमेंट तो बाद तुसी लिखो जरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनीया गैस। कहनी हुण जिहड़ा आपां क्वेश्चन करन लग्या, मैं हुणे बोल रहा सी ना, अमोनीया चैप्टर चो 4 मार्क्स का पेपर आंदा है। जां तां कल्ला हेबर प्रोसैस पा दिंदे ने, जां होर भी क्वेश्चन पांदे ने। ठीक है, हेबर प्रोसैस तो आना ही आना है। जे उन्होंने हेबर प्रोसैस तो इलावा भी क्वेश्चन पाने ने, वो पाणगे इहदे चो जिहड़ा मैं हुण करान लग्या कैमिकल प्रॉपर्टीज चो। ठीक है, जे उन्होंने आसान पेपर पाना तो कल्ला हेबर पा देंदे ने, बाकी कुछ नहीं पाते।
मुश्किल पाना तो यह भी पाएंगे हेबर नूं 1 मार्क का कर देंगे ने। शक्तिमान ध्यान नाल समझना है, ठीक है। कैमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा ध्यान नाल, ये हेबर तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनीया। कैनी तू मेरे नाल नाल नोट्स बना रही है ना जिवें मैं बना रहा। हाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज दे विच आपां थोड़ा जिहा पहला सुनांगे। ये एक ऐसी गैस है जिहड़ी एटमोसफेयर दे विच बर्निंग नहीं दिखाती। समझ रहे हो मेरी गल? अमोनीया गैस नूं अगर तुसी माचिस दी तीली लगा के बर्न करन दी कोशिश करोगे तो नहीं बर्न होएगी। समझ आ गया? लेकिन अगर तुसी इहदे आसे पासे ऑक्सीजन दा क्लाउड बना दो, इनू तुसी सिर्फ ऑक्सीजन दी प्रेजेंस अगर बर्न करोगे तो हो जाएगी बर्न। समझे मेरी गल? अगर तुसी हवा च रख के इनू बर्न करोगे तो नहीं होएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन दी प्रेजेंस च बर्न करोगे तो हो जाएगी। बाकी कोई और गैस नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी और मतलब इत्थे कमरे च बहुत सारी गैस है, इत्थे गैस नहीं है, एयर है। अगर इत्थे ऑक्सीजन हैवी है और बाकी भी है, इत्थे अमोनीया नूं अगर कैनी बर्न करेगी तो नहीं होएगा। समझ गई? हुण देखो यही आपां समझना है कैमिकल प्रॉपर्टीज दे विच। अगर ये देख कैनी मैं तुहानूं कुछ सिखा रहा, जरा ध्यान नाल सीखी। ये डायग्राम तुहाडे लई नहीं है, ये सिर्फ समझण लई है। कैनी ये मैं की कीता, एक बीकर लिता और इत्थे कॉटन वूल लगाती। कॉटन वूल लगाने तो बाद एक पाइप इत्थे एवें छोड़िया, ठीक है, और एक पाइप एवें है। इस पाइप तो ना कैनी अमोनीया गैस जा रही है, ठीक है। और तू मैच स्टिक बर्न कर और इत्थे मैच स्टिक लेके आ इस जगह पे, कुछ होएगा ही नहीं। उल्टा मैच स्टिक हो सकता बुझ जे, खराब हो जे। मतलब इहदा मतलब अमोनीया गैस डू नॉट कैच फायर। लेकिन ये जिहड़ी दूसरी है, तू की कर इधरों दी ऑक्सीजन गैस छोड़ दे काफ़ी सारी। हुण कॉटन तो हुंदी होई, कॉटन केड़ा पत्थर है, ऑक्सीजन गैस नूं बाहर निकालेगा ना थोड़ी थोड़ी करके, क्लाउड बना देगा उहदे आसे पासे। हुण जदों तू ऑक्सीजन गैस सारी उरे इकट्ठी करती हौली हौली, दे बाहर भी सारी ऑक्सीजन गैस इकट्ठी कर देंगी, तो हुण जदों मैच स्टिक लेके आएंगे वो कर लेगा बर्निंग स्टार्ट। हुण ध्यान नाल सुनी, ये नोट्स ये लिखना है, अमोनीया गैस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। ते ये जिहड़ी नाइट्रोजन है, तेनू पता किवें लगेगा मैच स्टिक ही जल रही है कि अमोनीया जल रहा है? वो किवें पता लगेगा? तेरे को येलोइश फ्लेम आएगी। ग्रीन लिखा है तुहाडी बुक च, येलोइश ग्रीन की कल्ला ग्रीन? हाँ ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। हुण मैच स्टिक तो नहीं हुंदी ना ग्रीनिश येलो, उहदे विच तां नीचे वाले पासे ब्लैक ब्लू और येलो हुंदा है। समझ आ गया? जे मैच स्टिक बर्न कर रही है तो कल्ला शक्तिमान तेनों येलो ही कलर दिखण वाला है। हुण ये जिहड़ा ग्रीनिश येलो कलर आया किहदे कारण आया हिमांश? नाइट्रोजन गैस दे कारण। ये नाइट्रोजन गैस है जिहड़ी ग्रीनिश येलो फ्लेम दे नाल बर्न कर रही है। यानी कि ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे अंदर अमोनीया कैन कैच फायर, ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके और नाइट्रोजन ते वाटर वेपर बना लेंदी है। समझ गए? ये नोट करो फटाफट अपने कोल। नहीं हुण देखो, जिवें कि आपां शक्तिमान अमोनीया नूं ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे विच बर्न करना सीख लिया, N2 गैस बनी जिहड़ी ग्रीनिश येलो कलर दे नाल फ्लेम कर रही सीगी। हुण की करांगे असीं? हुण बर्न नहीं कर रहे, हुण असीं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नूं ध्यान नाल समझना है, उहदे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन दे दौरान असीं की करते हैं? अमोनीया ते ऑक्सीजन दा मिक्सचर बना के रखा होया पहले तो ही। हुण सानू क्योंकि पता लग गया सीगा अमोनीया गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही बर्न करती है, तो असीं की कीता? अमोनीया गैस ते ऑक्सीजन गैस का तरुण एक मिक्सचर क्रिएट कर लिया। उस मिक्सचर नूं इस पाइप दे राही अंदर भेजता ते प्लस माइनस की शो कर रहे ने? हाई वोल्टेज करंट पास करांगे उस मिक्सचर दे विच। अमोनीया और ऑक्सीजन के मिक्सचर च हाई वोल्टेज करंट पास करांगे। एक कैटालिस्ट है साडे कोल, प्लैटिनम कैटालिस्ट। हुण देख कहनी की हो रहा है, अमोनीया ते ऑक्सीजन गैस का जिहड़ा मिक्सचर है ते प्लैटिनम एक कैटालिस्ट है और बहुत ही ज्यादा हाई टैंपरेचर है। मेरी बुक च लिखा हुआ है
above 9000 ਸੈਲਸੀਅਸ 9000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ? ਪਲੈਟੀਨਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ। 800 ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਕਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਇੰਨਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਰੇ, ਇਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਫਿਊਮਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ, ਦਿਵਿਆ ਮੈਂ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਬੋਲ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਣਾਓ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਫਿਰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੈਡਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਫਿਊਮਸ ਆਣਗੇ। 50% ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ 2:1 ਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 2:1 ਚ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰੈਡਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫਿਊਮਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇ? ਰੈਡਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫਿਊਮਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ। ਥੀਸ ਫਿਊਮਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਦਾ ਫਰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਿਊਮਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਿਊਮਸ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਫ ਵੀ ਸਟਾਪ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਟ, अगर करंट असी पास करना बंद करता, क्या रिएक्शन रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। जेड़ा प्लैटिनम फिलामेंट है वो हाले भी ग्लो कर रहा होएगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हाले भी बने जाएंगे। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज हाईली एक्सोथर्मिक। जेड़ा ऑक्सीजन और अमोनिया दे विच जेड़ी रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तुसी चाहे करंट पास कर दो और रिएक्शन चैंबर दे अंदर इन्ना टैंपरेचर तो बनया ही पिया भी करंट चाहे हुण ना भी पास करो, वो हीट हाले भी सफिशिएंट अमाउंट दी अंदर हैगी है। आ गया समझ? क्योंकि जदों ऑक्सीजन और अमोनिया रिएक्ट कर रहे सी आपस दे विच, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक सीगा। एक्सोथर्मिक मतलब काफ़ी हीट बाहर निकल रही सी, ਉਹੀ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉसी ਹੀਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 19 ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। समझ आ गया? कोई डाउट है तो तुसी हुण पूछ लो।